Assalamu alaikum everyone. My name is Misbah Mohsin and today the topic which I'm gonna discuss with you people is human heart. ठीक है, आज इंसान के दिल के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द कमेंट बिलो. ठीक है जी, अब चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. दैट इज ह्यूमन हार्ट. लेट्स बिगिन. अच्छा, हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन. ठीक है जी, हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है कि ये मसल से मिलकर बना है और हार्ट के अंदर कार्डिक मसल पाए जाते हैं. अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है कि ये हमारे पास थॉरिक रीजन के अंदर पाया जाता है, बिटवीन द टू लंग्स. दो लंग्स के दरमियान में हार्ट पाया जाता है और राइट और लेफ्ट लंग्स के दरमियान में हार्ट होता है. ठीक है, और ये रीजन कौन सा है? थॉरिक्स. इसके 4 चैम्बर्स होते हैं. इसके अंदर 2 वाल्व्स होती हैं, 2 आर्टरियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 सेपरेट पंप होते हैं. और इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने नंबर्स में होते हैं. ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड पे 2 सेपरेट पंप पाए जाते हैं इसके. फिर हम राइट साइड की बात करते हैं हार्ट की और लेफ्ट साइड की बात करते हैं. हार्ट की राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर 2 सर्किट्स होते हैं. ठीक है, पल्मोनरी सर्किट होता है और सिस्टमैटिक सर्किट होता है. ठीक है, अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. ये दोनों क्या चीज़ें हैं बेसिकली. राइट साइड जो है वो रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू लंग्स. ठीक है, जो आपके पास बॉडी से जो ब्लड आता है और लंग्स की तरफ जाता है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके, तो वो वाला ब्लड कौन सा है? राइट साइड पे होता है. ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड होता है और लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सर्किट है? पल्मोनरी सर्किट. जब सिस्टमैटिक सर्किट की बात करते हैं तो वो लेफ्ट साइड फॉलो करती है. मतलब जब आपका ब्लड लंग से किसकी तरफ आ जाए? हार्ट की तरफ, या मतलब बॉडी की तरफ चला जाए, लंग से बॉडी की तरफ आपकी तरफ ब्लड जाए, तो उसको हम सिस्टमैटिक सर्किट कहते हैं. ये दोनों सर्किट बॉडी के लिए, मतलब हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए. सिंपल मैं आपको बताऊं, पल्मोनरी सर्किट वो है जब आपका ब्लड जो है बॉडी से लंग्स की तरफ जाए, वो पल्मोनरी सर्किट है. और सिस्टमैटिक सर्किट जब आपका ब्लड जो है वो लंग से बॉडी की तरफ जाए, दैट इज सिस्टमैटिक सर्किट. सो डोंट मिक्स दीज टू बोथ. ठीक है, फिर हम हार्ट की बात करते हैं. हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक सैक होती है. ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है आप कह सकते हो, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं. ठीक है, हार्ट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम एंड इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट. फिर हम पेरिकार्डियम की बात करते हैं. तो पेरिकार्डियम एक फिब्रोसीरियस सैक है दैट इनक्लोजेज द हार्ट एंड रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स. ठीक है, बेसिकली हार्ट जो पेरिकार्डियम में एक हमारे पास सैक है, एक सैक होती है जो इनक्लोज करती है. मतलब इसके अंदर हार्ट होता है और हार्ट की रूट्स होती हैं और उसके जो वेसल्स होते हैं वो पाए जाते हैं पेरिकार्डियम के अंदर. ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको बना हुआ है, दिखाया हुआ है पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम बेसिकली मिडिल मीडियास्टियम के अंदर लाई करता है. ठीक है, मीडियास्टियम क्या चीज़ है? मीडियास्टियम हमारे पास एक ऐसी चीज़ जो थॉरैक्स कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, तो मीडियास्टियम जो होता है उसके हमारे पास 2 तरह के मीडियास्टियम होता है. एक होता है सुपीरियर मीडियास्टियम और एक होता है इंफीरियर मीडियास्टियम. सुपीरियर मीडियास्टियम की तो फर्दर कोई ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन मिडिल जो हमारे पास इंफीरियर मीडियास्टियम, उसकी फर्दर हमारे पास 3 सब डिविजन्स आप कह सकते होती हैं. दैट इज एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर. ठीक है, जो जो पेरिकार्डियम और हार्ट है वो किधर पाया जाता है? मिडिल मीडियास्टियम के अंदर होता है. ठीक है जी. अच्छा, फिर हम इसे कहते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है? तो its function is to restrict the excessive movement of heart as whole and to serve as the lubricant container in which the different part of the heart can contract. ठीक है, बेसिकली हार्ट क्या चीज़ है? एक लुब्रिकेंट. जो पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, वो एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, जिसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं. अच्छा, वो फ्लूइड किस चीज़ के लिए होता है? कि जब आपका हार्ट के अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना, तो उस फ्रिक्शन को क्या करता है? वो कम करता है. कि हार्ट का काम क्या है? हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना. तो उसके लिए उसको एक फ्लूइड चाहिए. ठीक है, ताकि वो इजीली काम कर सके, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके. तो हमारे पास क्या होता है उसमें, जो पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है उसकी वजह से काम बहुत इजी हो जाता है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ. फॉर एग्जांपल, एक कुंडी जो होती है, ठीक है, एक कुंडी को आप बहुत हर वक्त इस्तेमाल करते रहें, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं या कोई लुब्रिकेंट डालते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है. तो हार्ट भी बिल्कुल एक ऐसा ही चीज़ है कि अगर हम हार्ट के अंदर वो फ्लूइड ना हो तो उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा और हार्ट सही तरीके से
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करके, बिकॉज इट पंप एंड इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल द टाइम। सो आपको एक चीज़, एक लुब्रिकेंट चाहिए जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करे, यानी उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास हार्ट की वॉल की बात करते हैं। तो हार्ट के अंदर 3 तरह की वॉल्स पाई जाती है, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। अच्छा, इंडोकार्डियम क्या चीज़ है? इंडोकार्डियम बेसिकली हार्ट की इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे डीपेस्ट लेयर जो हार्ट के अंदर पाई जाती है वो इंडोकार्डियम होती है। इंडोकार्डियम के अंदर स्मूथ लाइनिंग होती है जो हमारे पास किस चीज़ के अंदर हेल्प कर रही होती हैं, ताकि आपके पास जो रिड्यूस हो, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो। तो ये किसका काम है? इंडोकार्डियम का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम एक ऐसी हार्ट की मिडल लेयर की हम बात करते हैं, एक ऐसी लेयर होती है इसके अंदर मसल्स पाई जाते हैं। ठीक है, और लोकेशन ऑफ मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। ठीक है, इसके अंदर मसल या मसल फाइबर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हार्ट को पंपिंग के अंदर। ठीक है, ये एक मसल्स की लेयर है, आप कह सकते हो मायोकार्डियम, और ये मिडल लेयर होती है। अच्छा, हम पेरिकार्डियम की बात करते हैं। पेरिकार्डियम बेसिकली आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, सबसे आउटर जो लेयर है ना वो कौन सी है? पेरिकार्डियम। अच्छा, पेरिकार्डियम जो है ना वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? अब मैंने आपको जैसे पेरिकार्डियम पहले ही बताया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसे, कि पेरिकार्डियम वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो पेरिकार्डियम ना सिंपल सिर्फ जैसे हमारे पास एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम की एक लेयर है ना, तो पेरिकार्डियम की एक लेयर नहीं होती। पेरिकार्डियम की बेसिकली फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास होती है विसरल पेरिकार्डियम और एक होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, और उसके अंदर हमारे पास एक पेरिकार्डियल कैविटी भी पाई जाती है। ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान में होती है। अच्छा, जो हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम है ना, ये हमारे पास क्या करती है? सराउंड करती है हार्ट को। ठीक है, हार्ट की मतलब उसकी पहली कवरिंग होती है और पैराइटल दूसरी होती है, और इसके दरमियान में जो कैविटी होती है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पास, इस कैविटी के अंदर हमारे पास पेरिकार्डियम फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, और ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर हार्ट की कौन है? पेरिकार्डियम, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको वॉल शो की हुई हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोगों को ज़्यादातर बातें याद नहीं रहती या फिर आप लोगों को लिखा हुआ याद नहीं रहता, लेकिन पिक्चर्स जो होती हैं ना वो आप लोगों को हमेशा याद रहती हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे तस्वीरें जो है ना वो ज़्यादा जल्दी याद होती हैं, मतलब उनसे बातें ज़्यादा मैं जल्दी पिक करती हूँ। आपको भी समझ आया होगा, आप इसमें से देख सकते हैं आपकी पेरिकार्डियल कैविटी भी आपको शो की हुई है, विसरल पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, और ये आपको पेरिकार्डियम भी शो किया गया है। तो आप इस पिक्चर में से बड़े आराम से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करते हैं। कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने आपसे कहा था हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब उन 4 चैम्बर्स को हम डिस्कस करते हैं, वो कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। हमारे पास बेसिकली हार्ट के अंदर 2 आर्टरीज होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, वो भी राइट एंड लेफ्ट होते हैं। ठीक है, अब वो क्या काम करते हैं? अच्छा, अब मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है, आप यहाँ से आप दोबारा पिक्चर को देख सकते हो, जूम कर सकते हो वीडियो को, और आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग हार्ट के 4 चैम्बर्स में से एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट आर्टरियम को। द रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वीना कैवा बिलो एंड फ्रॉम द सुपीरियर वीना कैवा अबव। बेसिकली क्या होता है? राइट आर्टरियम जो है हार्ट का वो पार्ट है जो हमारे पास ब्लड को रिसीव करता है, मतलब ब्लड जो है जो हमारे पास हमारी बॉडी का सुपीरियर ब्लड है, मतलब ऊपर वाली पार्ट से जो ब्लड आ रहा है, तो यानी शोल्डर से, हेड से, इन जगह से जो हार्ट की तरफ आता है वो किस वीना कैवा से आता है? जो सुपीरियर वीना कैवा से आता है। और जो हमारे लिम्फ साइड से आता है वो इन्फीरियर वीना कैवा से आता है। और ये दोनों आके कहाँ पर कलेक्ट होते हैं? राइट आर्टरियम के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ये जो हमारे पास ब्लड राइट आर्टरियम के अंदर था, ये किसके अंदर जाता है? डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। लेकिन उससे पहले राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर एक वाल्व होती है, उसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है जो किसके दरमियान में होती है? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। अच्छा, अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों होती है? ये इस चीज़ के लिए पाई जाती है कि जो आपका ब्लड फ्लो है, मतलब एक दफ़ा ब्लड जो है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया तो उसका बैक फ्लो को रोक रही होती है कि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ दोबारा ट्रेवल ना करे। उसको कौन रोकता है? आपकी जो वाल्व है यानी ट्राइकस्पिड वाल्व, वो रोकती है इसके बैक फ्लो को। रिसीव द ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टरियम टू द ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास ब्लड आता है राइट
एट्रियम से, ठीक है। तो हमारे पास राइट एट्रियम जो है वो रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 4 पल्मोनरी वेन्स विच ड्रेन पोस्टीरियरली। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बता देती हूँ कि राइट ब्लड इधर तक कैसे पहुँचा। सबसे पहले ब्लड आया राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक बाय द क्रॉसिंग ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद हमारे पास ब्लड जो है वो हमारे पास पल्मोनरी वाल्व में जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करता है ताकि वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाए। पल्मोनरी वाल्व क्या चीज़ होती है, बेसिकली आप पिक्चर को गौर से देखो तो आपको पल्मोनरी वाल्व नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आया, इससे पल्मोनरी वाल्व में गया ताकि वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाए। पल्मोनरी आर्टरी जो है वाहिद जो हमारे पास लंग हार्ट की एक आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। बाकी जितनी भी आर्टरीज है बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती हैं। वाहिद हार्ट के अंदर वाहिद बॉडी के अंदर ये आर्टरी है जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया किधर, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और यहाँ से जो है लंग्स से दोबारा वापस किसकी तरफ आता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, लेकिन किसको क्रॉस करके, पल्मोनरी वेन, ठीक है। लंग्स से वो पल्मोनरी वेन में जाता है और पल्मोनरी वेन वाहिद बॉडी में एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी वेन्स हैं आपकी बॉडी में दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो लंग से पल्मोनरी वेन की तरफ जाता है, पल्मोनरी वेन से हमारे पास किसके अंदर आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब वो आता है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपको आगे फर्दर स्टोरी बताती हूँ। फिलहाल के लिए यहीं तक याद रखें, ब्लड जो है कहाँ से कहाँ तक गया। अच्छा, फिर हमारे पास आता है लेफ्ट एट्रियम की हम बात करते हैं तो द मिट्रल और द बाइकास्पिड वाल्व गार्ड द पैसेज ऑफ फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्राइकास्पिड वाल्व होती है, इसी तरह हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सी वाल्व पाई जाती है, दैट इज बाइकास्पिड, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, वो पाई जाती है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को ये वाल्व रोक दे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल बट द स्ट्रक्चर इज सिमिलर, ठीक है। जो वॉल्व होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की वो थोड़ी थिक होती हैं, ठीक है, देन द राइट वेंट्रिकल, और लेकिन इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ थिकनेस पे थोड़ा फर्क होता है। The thick wall is necessary for the pump to pump the oxygenated blood at the high pressure through the systematic circulation। अच्छा, thick wall क्यों होती है, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड है ना उसने हाई प्रेशर से ट्रेवल करना होता है, किसकी तरफ, आयोटा की तरफ जाना होता है, ठीक है। मतलब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन फॉलो करनी होती है, आयोटा की तरफ जाना होता है, आयोटा से फिर हमारे पास ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो उसके लिए उसको हाई प्रेशर चाहिए क्योंकि बहुत प्रेशर से वो बॉडी की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हार्ट की वाल्व थी, मैं एक दफ़ा दोबारा सारी रिवाइज कर देती हूँ। हार्ट सबसे पहले किसके अंदर आया, ब्लड जो है वो हमारे पास सुपियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा से हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर आया, उसने ट्राइकस्पिड को फॉलो किया, मतलब क्रॉस किया, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो हमारे पास पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है, ताकि पल्मोनरी वाल्व किस चीज़ के लिए होती है, बैक फ्लो को रोकने के लिए, ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वापस ना जाए, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, वो पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन से वो ब्लड ट्रेवल करता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम ब्लड को क्रॉस करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाती है बाय क्रॉसिंग द बाइकास्पिड, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, और यहाँ से जो आपका ब्लड है वो हमारे पास किधर ट्रेवल करता है, आयोटिक वाल्व की तरफ। मतलब आयोटिक वाल्व इसलिए होती है ताकि जो ब्लड है वो जब आयोटा के अंदर जाए तो वो उसके बैक फ्लो को रोक दे, आयोटिक वाल्व, और आयोटा से ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी की तरफ जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हार्ट।
ठीक है, मतलब हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, द आर्टरियल सप्लाई ऑफ हार्ट इज प्रोवाइड बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी विच अराइज फ्रॉम द असेंडिंग आयोटा इमीडिएटली अबव द आयोटिक वेल। ठीक है, तो आर्टरियल सप्लाई है हार्ट की, वो हमारे पास क्या है, उसको हार्ट को राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट की मेन आर्टरी आप समझ लो होती है। ठीक है, और यहाँ से वो ये किससे अराइज हुई होती है, असेंडिंग आयोटा से। ठीक है, जो हमारे पास इमीडिएटली आयोटिक वाल्व के बिल्कुल बाद में असेंडिंग आयोटा होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है क्रोनरी आर्टरीज। आप इस पूरी में देख सकते हो कौन कौन सी है क्रोनरी आर्टरी। आप इसको बिल्कुल एक वीडियो को स्टॉप करके या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है जी। फिर आप इसकी वीनस ड्रेनेज देख सकती हो, मतलब वेन्स की ड्रेनेज कहाँ कहाँ होती है, सुपियर वीना कैवा, एंटीरियर कार्डिक वेन्स और ग्रेट कार्डिक वेन्स, क्रोनरी साइनस, इन सब में होती है, स्मॉल कार्डिक वेन में और मिडिल कार्डिक वेन में। आप इसको भी स्टॉप करके बड़े आराम से देख सकते हो। ठीक है जी। फिर इसकी नर्व सप्लाई क्या है हार्ट की, द हार्ट इज इनोवेटेड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बाय द कार्डिक प्लेक्सस सिचुएटेड बिटवीन द आर्क ऑफ आयोटा। ठीक है, मतलब हमारे पास सिस्टमैटिक और सिंपैथेटिक फाइबर्स को ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा होता है। और बस ठीक है जी। I hope you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe and share my channel, and don't forget to drop the comment below. Thank you so much for watching the video.